हेलो एवरीवन। मैं राहुल आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं इस सेशन में। आज हम लोग देख रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2022 के सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट को, पर्टिकुलरली मैथ की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये सेशन जो होंगे वो आपके आने वाले एग्जाम में काफी बेनिफिशियल रहेगा। मेरा जो तरीका है वो क्या है कि हम लोग क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, साथ में आपको एग्जाम में किस तरीके से यहाँ पे अप्रोच करना है वो मैं डिस्कस करता हूँ। सेकेंड, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात होगी या कोई कॉन्सेप्ट होगा जो मुझे बताना चाहिए वो मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, और अगर आपको पहले राउंड में क्या क्वेश्चन करना चाहिए या दूसरे राउंड में पहले राउंड किस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए वो हम लोग भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो काफी बेनिफिट होता है और आपको काफी मजा आने वाला है सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 पॉजिटिव इवन नंबर डिविजिबल बाय 9। ठीक है, आपको 8 पॉजिटिव इंटीजर लेना है जो कि इवन भी हो और 9 से डिविजिबल भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये कौन कौन से नंबर होंगे? तो सबसे पहले तो ये क्या होगा आपका 9 into 2। भाई अगर 9 into 1 करेंगे तो आपका ऑड आ जाएगा। तो सेकंड क्या होगा 9 into 4। ठीक है, थर्ड क्या होगा 9 into 6। तो यहाँ पे देखिए आपको 8 नंबर लेने हैं। तो पहला नंबर क्या है 2, सेकंड में क्या क्या 2 2 जा 4, थर्ड में क्या क्या 2 3 जा 6। तो आठवें में क्या हो जाएगा इस तरीके से 2 8 जा 16। तो मीन्स आपका लास्ट नंबर क्या होगा 9 into 16 होगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं आता तो आप एपी का यहाँ पे सीरीज का ले सकते हैं। ए एन टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a+n-1 into d। ठीक है, ये आपका एपी निकालने का फॉर्मूला होता है, ला एन टर्म निकालने का। तो यहाँ पे ए क्या है 2 है प्लस n-1, 8 में से एक घटाएंगे इंटू 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका 16 के इक्वल। इस तरीके से करने से आपका काफी टाइम बचने वाला है। अब देखिए आपको ये पता चल गया कि ये नंबर सारे जो हैं वो एपी का सीरीज है। और एवरेज में अगर आपको एपी का सीरीज एवरेज में निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली आप पहले टर्म का और लास्ट टर्म का यहाँ पे एवरेज ले लीजिए। अब वही आपका पूरे सीरीज का एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज जो होगा वो आपका क्या होगा 9 into 2 प्लस 9 into 16 अपॉन 2। 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 8 आएगा एंड ये आपका 81 के इक्वल होगा। तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से करने से आप काफी फास्टली कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इफ cosec x प्लस cot x इक्वल टू s देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, आपको ये ध्यान रखना है। ये पैटर्न में काफी क्वेश्चन आता है तो आपको ये ध्यान रखना है। एक मिनट। cosec x प्लस cot x ये जो होता है आपका 1 अपॉन cosec x माइनस cot x के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा sec x माइनस tan x इक्वल टू होता है आपका sec x प्लस tan x। तो ये दो जो आपका पैटर्न है ये आपको ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्टली एक का वैल्यू पता रहेगा, आपको दूसरा निकालना रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे cosec x प्लस cot x है तो ये आपको पता है, तो यहां से आप cosec x माइनस cot x ये निकाल सकते हैं। ये कितना होगा 1/s के बराबर। ठीक है, बस हमने रेसिप्रोकेट कर दिया यहाँ पे। तो अगर इसको मैं 1 मान लूं, ये आपका इक्वेशन 2 है, दोनों को आप ऐड कर दीजिए 1 + 2। ठीक है, हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं क्योंकि अगर हम मुझे या तो cos x या cot x का वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम लोग cos x इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो हमने क्या किया दोनों को ऐड कर दिया। तो cot x तो कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 2 into cos x आएगा cosec x एंड यहाँ पे s प्लस 1/s हो जाएगा। ठीक है, तो cosec x का वैल्यू जो होगा ये कितना होगा x² प्लस 1/2s के बराबर। तो यहाँ से sin x कितना आ जाएगा 2s/s² प्लस 1। ठीक है, एक और मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक ट्रिपलेट है जो काफी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है 2s s² - 1 एंड s² प्लस 1। ये ट्रिपलेट काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। जैसे इसमें भी आपको दिख रहा होगा ये क्या है ट्रिपलेट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए sin x का वैल्यू पता चल गया तो cos x हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। cos x क्या हो जाएगा s² - 1/s² प्लस 1 के बराबर। ये आपका आंसर। ठीक है, ये क्लियर है।
आपको मैं ट्राइंगल पे भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि अगर ये मान लीजिए एक्स एंगल हो गया, तो ये क्या होगा 2s, और ये आपका एस स्क्वायर प्लस वन एंड ये आपका एस स्क्वायर माइनस वन। तो कॉस एक्स यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये तरीका होता है इसको क्वेश्चन को याद करने, सॉरी सॉल्व करने का। और यहाँ पे हमने तीन कॉन्सेप्ट भी देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगर आपके पास डीआई का क्वेश्चन आता है, अगर आप एक बार क्वेश्चन को देखिए, अगर आपको लगता है क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन है तो आप पहले राउंड में से छोड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बार कैलकुलेशन करने में अगर लेंदी कैलकुलेशन है तो बहुत बार मिस्टेक होता है फास्टली करने में, तो आप उसको बाद के लिए रखिए। ठीक है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट है 6 आर्टिकल का। तो जो आपका ब्लू लाइन है वो आपका कॉस्ट प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा है और रेड लाइन आपका यहाँ पे प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एंड आपसे A1 का वैल्यू क्या है, एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऑल आर्टिकल का पूछा गया। सेकंड में देखिए एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ LMNO। तो बहुत सारे लोग फास्ट क्वेश्चन पढ़ने में ये गलती कर बैठते हैं कि एवरेज कितने का लेना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे A1 क्या चाहिए, A1 जो है वो एवरेज है किसका, सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो अगर मैं सारे कॉस्ट प्राइस को एक साथ और सारे प्रॉफिट को एक साथ जोड़ दूं, उसके बाद डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे टोटल 6 यूनिट है, 6 आर्टिकल है, तो उसको 6 से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज आ जाएगा। तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए 8 सात 15 और 5 करेंगे तो ये कंप्लीटली 2000 के बराबर होगा। 6 प्लस 4 1000 हो गया, 2000 प्लस 1000 3000, और यहाँ पे 39 900, तो ये आपका 3900। और यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, देखिए 300 प्लस 200, 500, 900, 1400, 1700, 2100, और यहाँ पे 150 हो गया, तो यहाँ पे 2250 हो रहा है अपॉन 6। तो ये वैल्यू कितने के बराबर होगा, 50, 9 2 11, 3 2 5 1 6 अपॉन 6। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये कितना आएगा, 1025 के इक्वल। ठीक है, और A2 अगर आप निकालते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस कितने का चाहिए, LMNO का। तो हमें कॉस्ट प्राइस LMNO इसका चाहिए, तो ये कितना होगा, 8 7 15, 5 20 से 2600 अपॉन 4 करेंगे तो 4 6 जा 24, फिर यहाँ पे 4 5 जा 20, 650 के बराबर होगा। तो A1 प्लस A2 हम लोग निकालेंगे तो ये वैल्यू कितने के इक्वल होगा, 1675 के बराबर होगा। ऑप्शन यहाँ पे थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इफ P माइनस क्यू इक्वल टू 6, R माइनस P इक्वल टू 3, R माइनस Q इक्वल टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस R क्यूब माइनस 3P QR अपॉन P प्लस Q प्लस R। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। काफी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस R क्यूब माइनस 3PQR, ये वैल्यू जो होता है इक्वल होता है P प्लस Q प्लस R इंटू 1/2 इंटू P माइनस Q का होल स्क्वायर प्लस Q माइनस R का होल स्क्वायर प्लस R माइनस P का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ये टर्म पता है, आपसे पूछा किसका गया है, इस टर्म को और इसको बाय में लिखा गया, मीन्स इसको आप डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली आपको यहां से आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वैल्यू किसका पूछा गया, 1/2 इंटू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस पी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू पूछा गया है, तो आप इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू 1/2 इंटू ये आपका 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ओके, तो 1/2 इंटू ये 36 प्लस 9 प्लस 25, तो 25 प्लस 9 34 हो गया, एंड 34 प्लस 36 हो जाएगा आपको कितना, 70, 70/2, 35 के इक्वल। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। If angle made by a chord on the major arc of a circle is 50 degree, then what will be the angle made by same chord on the minor arc of this circle? ठीक है, देखिए अगर आपके कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहा हूं, अगर आपके पास सर्कल हो एंड ये सेंटर हो गया, एक आर्क यहाँ पे हमने ले लिया जो कि इसके सरकमफ्रेंस पे, और वही आर्क यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बनाता है, तो उसका जो रिलेशन होता है, अगर ये थीटा होता है तो ये आपका 2 थीटा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए मेजर कहा क्या जा रहा है कि एक कॉर्ड है, लेट सपोज ये कॉर्ड है आपका। ठीक है, ये
आपके मेजर एक्सिस मीन्स ये आपका मेजर आर्क हो गया ये वाला पोर्शन, ठीक है, बड़ा वाला पोर्शन। तो ये अपने सरकमफ्रेंस पे ये एंगल बनाया, और मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। तो ये 50 डिग्री गिवन है, तो हम लोग ये एंगल निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसका डबल होगा 100। अब देखिए आपसे पूछा किसके बारे में गया है, यहाँ पे पूछा गया है इसके बारे में कि यहाँ पे ये कॉर्ड इसके माइनर आर्क पे एक एंगल बना रहा है, तो इसका क्या वैल्यू होगा ये आपको बताना है, ठीक है। ये कितने के बराबर होगा तो ये बताना है। अब देखिए यहां से आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लेट सपोज एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है आपका ए बी सी डी, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी, ये आपका 180 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसे ए बी सी डी कह दूं तो एंगल बी प्लस एंगल डी ये 180 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल डी कितना होगा 180 माइनस 50, ये आपका 130 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। अगर आपको ये नहीं पता है, लेट सपोज अगर आपको ये नहीं पता तो कैसे करते, तो हम लोग देखिए ये एंगल निकाल सकते थे, ठीक है, जिसे मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं। ये एंगल हमारा कितना होता 360 में से सब्ट्रैक्ट करते तो ये 260 होता, और यहाँ पे सेंटर पे ये 260 बना रहा है तो ये कितना बनाएगा 130, इसका हाफ 130। तो इस तरीके से भी कर सकते थे, ओके। तो आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत बार यूज होता है। देखते हैं नेक्स्ट, इफ sin x अपॉन cot x प्लस cosec x इक्वल टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए sin x अपॉन cot x प्लस cosec x इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे sin x इक्वल टू cot x प्लस cos x हो जाएगा, और cot x हो जाता है cos x प्लस sin x अपॉन sin x प्लस 1 अपॉन sin x, ठीक है। फर्दर देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे sin x आएगा एंड ये आपका cos x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे sin x। तो sin स्क्वायर x इक्वल टू cos x प्लस 1। अब आप sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू cos x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे फर्दर 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स को आप लिखेंगे cos x प्लस 1 इंटू cos x, 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x इक्वल टू cos x प्लस 1, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल होगा, तो 1 माइनस cos x का वैल्यू 1 के बराबर है, तो cos x कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 के बराबर, और cos जब 0 कब होता है जब x का वैल्यू 90 डिग्री हो। तो ये आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, a sum of rupees 3000 in invested in a scheme of simple interest, the ratio of interest in this scheme is 10%. If 12,000 interest is obtained then how many month is sum of invested, okay। बेसिक सा फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपका 1200 है, ठीक है, प्रिंसिपल आपका 3000 है, रेट आपको 10% है, और टाइम देखिए मंथ में पूछा गया तो हम लोग टी मंथ मान लेते हैं, तो टी बाई 12 करेंगे इंटू 100, ठीक है। तो सॉल्व में ये 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे आपका यहाँ पे आप ये होगा कैंसिल होके 1200, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। एंड ये वैल्यू आपका कितने के बराबर होगा 3 से कैंसिल, यहाँ पे 4, टी का वैल्यू हो जाएगा 48 के बराबर। टाइम आपका क्या आ गया 48 आ गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये हम लोग एक बार में कर सकते हैं, तो इसको आप पहले ही अटेम्प्ट में करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए बस आपको क्या निकालना है एवरेज पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी इन ऑल ईयर, ठीक है। तो आपको सारे ईयर में ए और बी का पॉपुलेशन निकालना है, बट ये करना आसान है, इसलिए मैं आप कह रहा हूं कि आप पहले ही अटेम्प्ट में से कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिगर पे ही आपको डिफरेंस निकालते चलना है, ठीक है। या तो आप ए को बड़ा मान लीजिए बी से, कि टोटल जो सम आएगा ए का वो बड़ा होगा बी से, या तो ये बन सकता है कि बी जो है वो सॉरी ये तो हमने ले लिया कि बी जो है वो ए से बड़ा होगा, ठीक है। कोई एक कंडीशन लेना है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि हमारा जो है ए ही बड़ा है, ठीक है।
सॉरी बी जो है ये बड़ा है क्योंकि 800 हमने यहाँ पे देखा। अब देखिए अगर यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो रहा है, 800 से 500 घटाएंगे 300 का बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू छोटा हो गया, ये आपका 700 बड़ा हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग निगेटिव साइन लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे बी को बड़ा माना है और बी जो है यहाँ पे 600 ले रहे हैं, तो बी छोटे बड़े से छोटा घटाएंगे, तो 600 से 700 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका -100। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए फिर से अब आपको माइनस में लेना पड़ेगा, ये वैल्यू भी आपका 100 के इक्वल होगा, -100। यहाँ पे भी ये वैल्यू आपका निगेटिव में होगा, -50 के बराबर, एंड यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव में होगा 200 के बराबर। ओके, ये क्लियर हो गया। तो ये वैल्यू कितने की इक्वल, 300 प्लस 200 500 -100 -100 -50, तो ये वैल्यू कितना हो रहा है आपका, देखिए 305 और ये आपका हो गया 250, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद 250 बचेगा, और आपको एवरेज लेना था तो बाय बाय 5 भी करेंगे, तो ये आपका 50 के इक्वल हो गया। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। देखिए अगर आप उल्टा लेके भी सॉल्व करते हैं ना तो भी आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। लेट सपोज इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे कि मैं ए को जो है यहाँ पे ए को मैं बड़ा मान रहा हूं, तो पहले केस में तो 500 माइनस 8 पहले ए से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बी को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ए से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, -300, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, अब 700 से यहाँ पे प्लस बनेगा 100, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, फिर प्लस बनेगा, फिर यहाँ पे क्या बनेगा आपका, फिर प्लस में बनेगा क्योंकि हम लोग ए से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये 50 बनेगा, एंड यहाँ पे देखिए फिर माइनस बन जाएगा आपका, ये आपका 200 होगा। तो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल जो आपका 250 का डिफरेंस क्रिएट होगा, और उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 50 होगा। ओके, ये क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट, द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। तो हमारे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड पता है 25 किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। व्हाट विल बी द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 57 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो अगर टाइम हमसे पूछा गया है तो टाइम क्या होगा, 100 अपॉन डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस 57 अपॉन अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हमें अप स्ट्रीम स्पीड चाहिए क्योंकि हमारे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड तो है। तो यहाँ पे देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है आपका, कि बोट का जो स्पीड होगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर, सॉरी ये दोनों ऐड हो जाता है क्योंकि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, तो ये दोनों ऐड होता है, और ये वैल्यू आपका 25 के बराबर है, और स्ट्रीम का स्पीड आपका 3 है, तो ये वैल्यू कितना होना चाहिए आपका, 22 होना चाहिए। तो हम लोग अब अप स्ट्रीम भी निकाल सकते हैं, ये क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो ये होगा 22 माइनस 3 19 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आने वाला है 100 अपॉन 25 प्लस 57 अपॉन 90, ठीक है। तो ये होगा आपका 4, यहाँ पे 3, तो 4 प्लस 3 7 के बराबर, ऑप्शन 2 करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 17 टू 457 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 3। देखिए हमें वो नंबर लेना है जो कि 5 से भी और 3 से भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं इंडिविजुअल नहीं लेना है कि सिर्फ 5 से हो या 3 से, दोनों से होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर हो जो दोनों से होगा, जो 15 का मल्टीपल होगा, 15 का जो भी मल्टीपल होगा वो आपका काउंट हो जाएगा। तो 17 से बड़ा वाला 15 का नंबर कौन सा है, 30 है। अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्टली कह सकते 457 के पास 450 जो नंबर है वो आपका डिवाइड हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका 5, ये 465 आएगा, तो ये तो काउंट होगा नहीं। तो लास्ट नंबर जो होगा वो कौन सा होगा, 450 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर कितने हैं ये निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, और ये सारे टर्म क्या होंगे, एपी में होगा क्योंकि इसका क्या आएगा 45 आएगा, फिर 60 आएगा। तो आप क्या कीजिए, नंबर ऑफ टर्म निकालना है आपको, कितने टर्म है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या होता है, एपी के लास्ट टर्म में से पहले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे 450 माइनस 30, और डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे जो कि यहाँ पे 15 है, और साथ में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितने के बराबर होगा, यहाँ पे 30, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 29 के बराबर, ऑप्शन 1 करेक्ट है, ठीक है। तो आपको मिनिमम से मिनिमम कैलकुलेशन रखना है, और कितना इजी आप उसको देख सकते हैं वो देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो देखिए आप यहाँ पे इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से एक टर्म से एक टर्म कैंसिल होगा और हमें चाहिए ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 13 अपॉन 10 माइनस 7, 10 माइनस 3 13 अपॉन 7 आएगा। बट यहाँ पे देखिए 13 अपॉन 7 तो कहीं है नहीं, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 91 या 93 आ रहा है, तो 93 तो बन नहीं सकता है, तो हम लोग 91 बना सकते हैं। तो इसमें भी आप 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे भी 13 से, तो ये आपका 169 अपॉन 91 हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर इज 7387, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर। ठीक है, देखिए दो प्राइम नंबर का जो है आपका दो कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर, टू प्रोडक्ट टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 7387 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या नंबर होगा ये आपको बताना है। अब देखिए हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं। लेट सपोज मैं आपको ले रहा हूँ कि अगर आप नंबर को देखिए 7387 है, तो अगर मैं 80 को 80 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6400 होता है, और अगर मैं 90 को 90 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आने वाला है 8100। तो इसका मतलब जो है कि आपका जो प्राइम नंबर होगा वो इन दोनों के बीच में ही लाई करने वाला है। ठीक है, अब आप बोलेंगे आगे पीछे भी तो हो सकता है। ठीक है, तो अगर आगे पीछे भी हो सकता है, लेट सपोज इसके बाद क्या आएगा 81, 80 के बाद क्या आएगा, अगर मान लेते हैं कि 80 के पास है तो नेक्स्ट क्या आने वाला है प्राइम नंबर आपका 83। जो पहला प्राइम नंबर होगा 80 के बाद वो क्या है 83। तो 83 से पहले 79 होगा, तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि 83 से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 6400 से ज्यादा है, तो अगर हम लोग एक नंबर 83 ले रहे हैं तो दूसरा नंबर भी आपको हो सकता है कि 79 भी हो, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 83 से अगर आप डिवाइड करेंगे 7387 को, तो ये कितने बार में 8 टाइम में अगर जाता है यहाँ पे 8 3 24, और ये हो जाएगा आपका 64 2 66। ठीक है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 एंड यहाँ पे 7, एंड ये आपका 9 टाइम में 747। ओके, तो यहाँ से आप डायरेक्टली कह सकते हैं 83 नंबर आया और 89 दोनों प्राइम नंबर है, और इसके बीच में कोई प्राइम नंबर है भी नहीं, ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर है। तो ये आपका आंसर जो है दो प्राइम नंबर आ गया। आपसे पूछा गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो 6 का डिफरेंस है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। तो आप यहाँ पे 79 लेके भी चेक कर सकते थे, बट मैंने 83 लिया। आप रैंडमली यहाँ पे देखिए, क्योंकि 80 से बड़ा मुझे लेना था तो मैंने 83 से चेक किया। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए डीआई का क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा देखिएगा कि कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करना है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट आप इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप सेकंड राउंड जब करें तो इस क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत को कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जब बहुत सारा कैलकुलेशन एक साथ रहता है तो ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, ये जो आपका चार्ट गिवन है ये जो है आपका बता रहा है कि ए बी सी डी ई एफ में बॉयज का परसेंटेज क्या है। टोटल मेल जो है फैकल्टी ये आपको पता है, और ए स्कूल में आपको मेल और फीमेल का रेशियो पता है 2:5, बी में कितना है 4:3 है। तो डिफरेंस बताना है फीमेल फैकल्टी का ए और बी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए में अगर मैं आपसे पूछूं कि मेल टोटल कितने हो जाएंगे, ए में अगर मेल की संख्या अगर पूछे तो 8400 का 10% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होगा 840 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेल और फीमेल का जो रेशियो है ये आपका 2:5 है, और दो यूनिट जो है आपका 840 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये कितना होगा 420 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 840, तो यहाँ भी आप 420 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 0 0 100 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे बी का जो मेल है ये कितना है आपका 840। देखिए 20% चाहिए तो 10% हमने निकाला है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 1680 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेल और फीमेल का जो रेशियो होगा ये आपका कितना है 4:3, और 4 जो है वो 1680 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा 420 से। अगर आप यहाँ पे देखें तो 420 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो 1680 होगा, तो यहाँ भी आपको 420 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा 0 3 6 1260। तो 2100 और 1260 में जो डिफरेंस है ये आपसे पूछा गया है, तो ये कितने का डिफरेंस हो रहा है 840 का। तो ऑप्शन क्या होगा करेक्ट,
ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ट्राइंगल के एल एम इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल एम 90 डिग्री, के एम 12 और एल एम 5 है, तो सेक एल का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है। तो एम के एल, के एम आपका 12 है, एल एम आपका 5 है। देखिए पाइथागोरस में 5 12 13, 5 12 मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, ये 5 12 13 जो होता है ट्रिपलेट होता है, तो ये आपका 13 के बराबर होगा। और सेकल हमें चाहिए, सेकल क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस 13 अपॉन बेस, ये एंगल का बेस क्या है 5, तो 13/5, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Anuj started a business by investing 3,000 after 6 months. Ajay joined him with a capital of rupees 45,000. After 3 months, Ankit joined him with a capital of 6,000. At the end of the year, profit is 18,000. Find the share of Anuj in the profit. ठीक है, देखिए आपको इन्वेस्टमेंट का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको बस एक ही बात ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है, सॉरी, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इनटू प्रॉफिट का जो भी रेशियो आएगा, प्रॉफिट नहीं, इनटू टाइम का जो रेशियो होता है, ये आपका प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है, इसी कॉन्सेप्ट पे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो यहाँ पे देखिए अनुज, अजय और अंकित, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है, इन्वेस्टमेंट अगर सबका देखें तो ये आपका 30,000 के बराबर कर रहा है। एंड अजय जो है ये आपका 45,000 के बराबर कर रहा है, और अंकित जो है ये आपका 60,000 के बराबर कर रहा है। ठीक है, और टाइम देखिए यहाँ पे ये 6 महीने के लिए कर रहा है, अजय जो है आपका सॉरी, ये आपका साल भर के लिए कर रहा है, 12 महीने के लिए कर रहा है। और अजय आपको 6 महीने के बाद ज्वाइन किया, तो कितने महीने के लिए किया, एक साल में 6 महीने के लिए ही किया। और अंकित जो है वो 3 महीने और बाद किया, तो 6 + 3 9 महीना तो बीत गया, तो ये कितने दिन के लिए गए, बस 3 महीने के लिए किया। तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, तो आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 30,000 इंटू 12, 45,000 इंटू 6, 60,000 इंटू 3। तो यहाँ पे आप 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, फिर आप यहाँ पे 6 से कैंसिल कर सकते हैं, 6 यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 6 दूना 12। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये कितना हो गया, 3 से कैंसिल होगा आपका 3 15, एंड ये आपका 0। तो सॉरी, यहाँ पे आपका 10 20 बचा है आपका, 20:15:10, तो 2 से और डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ पे 18,000 का आपका टोटल प्रॉफिट है, 18,000 का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हो रहा है। तो ये वैल्यू कितने का, 20 + 15, अब इसको सम कीजिए, तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा 20 15 और 10 में टूटेगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 45 के बराबर हो रहा है। तो 45 यूनिट जो है ये आपका 18,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक यूनिट कितने को करेगा, 18,000 अपॉन 45, एक यूनिट होगा आपका कितने के बराबर, यहाँ पे 4,000 के बराबर होगा। ठीक है, एक यूनिट सॉरी 400 के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे करेंगे तो ये आपका 9 से करते हैं तो 2,000, यहाँ पे 5 आएगा, तो ये आपका 400 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया किसके बारे में, अनुज के बारे में, तो अनुज को कितना मिल रहा है, 20 यूनिट, तो 400 इंटू 20, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8,000 के इक्वल होगा। ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 150 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेंट 30% मिल्क, हाउ मच मोर मिल्क मस्ट बी एडेड टू वाटर परसेंटेज इन द मिक्सचर इज 40%। ठीक है, तो एलिगेशन हम लोग इजिली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दो यहाँ पे आपका मिक्सचर है, मिक्सचर 1 मिक्सचर 2। ठीक है, मिक्सचर 1 में मिल्क का परसेंटेज क्या है, 30%। तो अगर आपने पहले में अगर मिल्क लिया है तो आपको दूसरे में भी मिल्क लेना है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली मिल्क मिला रहे हैं, तो 100% क्या होगा, मिल्क हो जाएगा।
और फाइनली जो है वाटर का परसेंटेज गिवन है, जब दोनों को मिलाते हैं तो वाटर का परसेंटेज 40% बन रहा है, तो मिल्क कितना होगा, 60% मिल्क होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे एलिगेशन किस पे लगाया, मिल्क पे लगाया है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा आपका, यहाँ पे 30 आएगा एंड यहाँ पे आपका 40 आएगा। ठीक है, तो ये रेशियो क्या बना, 4:3। और ये रेशियो हमें क्या बताता है कि आपने पहले में और दूसरे से क्या क्वांटिटी लिया है, उसका रेशियो होता है ये। तो आपको ये 4 यूनिट 150 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 यूनिट के बारे में पूछा गया है। तो 4 यूनिट आपका 150 के बराबर, तो 3 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 150/4 × 3, तो 450/4। तो एक बार में 16 यहाँ पे हो जाएगा कितना, 12×4 = 48, 112.5। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन ए ट्राइंगल जे के एल ओ इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल, एंगल के 55 डिग्री, एंगल के ओ एल 120 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे एल के। ठीक है, देखिए ये आपके पास एक ट्राइंगल है जे के एल। ठीक है, वो जो है आपका ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, एंगल के आपको पता है ये कंप्लीट एंगल 55 है, एंड ये एंगल जो है आपका के ओ एल, ये आपका 120 डिग्री है। अब देखिए अगर आपको ऑर्थो सेंटर पता हो और इसके साथ ये वाला एंगल पूछा जाए, ठीक है, अगर आपको ऑर्थो सेंटर पता हो और ये एंगल पूछा जाए, ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूँ। अगर ये x होता है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 - x। ये क्या है आपका ऑर्थो सेंटर, ये ध्यान रखना है। तो अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 आना चाहिए। ठीक है, और आपसे पूछा किसके बारे में, जे एल के बारे में। जे एल के ये एंगल पूछा गया है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 - 55 - 60। तो 180 में से 60 गया 120, 120 में से 55 जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 65 के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PQRS is a cyclic quadrilateral. Angle P is opposite to R. If angle P and R are 3x plus 5 and 4x respectively, then what is the value of x? Okay, तो ये कॉन्सेप्ट हमने अभी एक क्वेश्चन में डिस्कस भी करा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल जो होता है वो क्या होता है आपका, सम उसका 180 डिग्री होता है। तो PQRS। ठीक है, तो एंगल P आपका 3x + 5 है, एंगल R आपका 4x है। तो यहाँ पे देखिए इसका सम कितना हो जाएगा, 3x + 5 + 4x का सम 180 डिग्री। तो 7x = 175, तो x = कितना होगा, 25। तो x का वैल्यू पूछा जाए थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अ सॉलिड सिलेंडर हैविंग रेडियस बेस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर इज बाइसेक्टेड फ्रॉम इट्स हाइट टू गेट टू आइडेंटिकल सिलेंडर, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो पहले इसको फिगर पे देखते हैं। लेट सपोज आपके पास एक सिलेंडर है, ये हमने सिलेंडर बना लिया। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इसको ऐसे बाइसेक्ट किया, आपने यहाँ पे इस तरह से कट किया। ठीक है, तो अब जो है आपका नया जो आपका पोर्शन बन रहा है, ये आपका क्या बनेगा, एक सिलेंडर इस तरीके का बनेगा और एक आपका इस तरीके का बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इंक्रीज कितने का हुआ है, आपको सिर्फ ये वाला जो है, ये वाला और यहाँ पे ये वाला, यही आपको दो नया चीज दिख रहा है, बाकी तो सारा चीज सेम ही है। तो इंक्रीज कितने का हुआ है, दो यहाँ पे, दो जो आपका बेस वाला है एरिया वो आपका इंक्रीज हुआ है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली परसेंटेज इंक्रीज निकाल सकते हैं। ये कितने के बराबर, परसेंटेज इंक्रीज जो होगा, यहाँ पे आप कहेंगे क्या कि दो आपका बेस का एरिया जो होगा वो ज्यादा बन रहा है, तो 2 × πr²। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो ये होता है आपका 2πRH + 2πr²। ठीक है, तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। r यहाँ पे एक बार यहाँ से कैंसिल करेंगे, तो ये वैल्यू होगा आपका r/h + r के बराबर। तो यहाँ पे देखिए r का वैल्यू कितना है, 7 है, और यहाँ पे r + h आपका 12 हो गया। अब इसका आपको परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना 50, सॉरी 4 से करेंगे तो 25, एंड यहाँ पे 3, 175/3। तो ये कितना होगा, 3 चौक, हाँ
58.33 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या दे, जब आप कट करते हैं तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कितना आपका इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक कट आपने जैसे किया तो यहाँ पे बस 2 बेस एरिया आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो बस आपने उसको बताना है यहाँ पे, तो डायरेक्टली कर सकते हैं। निखिल बाय अ डायमंड रिंग ऑफ फॉर हिज वाइफ, डायमंड रिंग मार्क बाय 20,000 and 2 discount of 25% and X% respectively are given. After getting 2 successive discount, he paid 12,000. Find the value of X. ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप सक्सेसिव का मेथड लगाएंगे। देखिए किसी का जो दाम है वो 20,000 रुपया है, आपने 25% का डिस्काउंट दिया तो ये आप कहता हूँ 1/4, तो आप 1 यूनिट कम कर रहे हैं तो बचा कितना, 3/4 दाम हो गया। फिर आपने X% का डिस्काउंट दिया तो ये वैल्यू आप कह सकते हैं X/100 हो गया। तो यहाँ पे ये कितना होगा, 100 माइनस X/100 के बराबर। तो ये वैल्यू आपका 12,000 के इक्वल है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 2 जीरो, फिर यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल, फिर 3 दूना 6, 6 दूना यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 20 इंटू 40 80 हो गया, तो x का वैल्यू जो है ये आपका 20 के बराबर होगा। x जो है आपका 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे 20% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका मेथड वन हो गया, ये आपका सबसे बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और कैसे कर सकते हैं, देखिए सेलिंग प्राइस जो आपका 12,000 हो गया और आपका मार्क प्राइस कितना है 20,000, तो यहां से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कितना यहाँ पे ये बन रहा है परसेंटेज में। ठीक है, तो इसको अगर आप परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी हमने ये उल्टा ले लिया, इसको करेक्ट कर लेंगे। देखिए इसे करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 12,000 अपॉन 20,000 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जीरो कैंसिल, 20 से करेंगे तो यहाँ पे 5 में 60% के दाम में आपने बेच दिया। ठीक है, 60% के दाम में आपने बेचा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 40% जो है वो कितने का आपको ओवरऑल डिस्काउंट दिया आपने, ओवरऑल डिस्काउंट आपने 40 का दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए अगर आप सक्सेसिव लगाएंगे तो एक वैल्यू आपका -25 है, दूसरा वैल्यू आपका यहाँ पे 40 बनना चाहिए, तो अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं कि 20 के आसपास होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 20 लेते हैं तो यहाँ पे आप माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 20 इंटू 25/100। ठीक है, क्योंकि और कोई भी वैल्यू आप लेंगे तो वैल्यू ज्यादा दे देगा आपको। ठीक है, ये क्लियर है आपको। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, यहाँ पे 5, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका 40% का डिस्काउंट दे रहा है यहाँ से। तो ये थोड़ा सा अलग मेथड है, बट आप इसको, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस मेथड से जाए तो ज्यादा इजिली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Anuj efficiency is 150% of Vinod efficiency. If Anuj can complete a work in 20 days, then how many days will they together take to complete the same work? Okay, देखिए अनुज और यहाँ पे विनोद है, इसका इफिशियंसी का, विनोद अगर यहाँ पे मान लेते हैं 150/100, ये कितना होगा 3:2। तो अगर मैं विनोद को 2 यूनिट मान लेता हूँ कि ये 2 यूनिट काम करता है, तो 150% कितना होगा अनुज काम करेगा इसका 2 यूनिट का, तो ये कितने के बराबर, 3 यूनिट के बराबर। अब अनुज किसी काम को 20 दिन में पूरा कर देता है, 20 डेज में, तो 20 दिन में ये कितना काम करेगा, टोटल वर्क कितना करेगा, हम लोग ये निकाल सकते हैं 20 या 60 के बराबर वर्क करेगा। तो टोटल काम कितना है, 60 है। अब अनुज और विनोद दोनों मिलकर करेगा तो एक दिन में कितना करे, 3 + 2 5, 5 से डिवाइड कीजिए तो ये आपका 12 आएगा। तो 12 डेज में ये जो है आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों साथ में काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, इफिशियंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, इसका फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, तो आपको कम से कम लिखना है एग्जामिनेशन हॉल में और आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको आप डायरेक्टली कर सकते थे। देखिए यहाँ पे क्या बनने वाला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है तो साइन में कोई चेंजेज नहीं होगा, तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचने वाला है, 2 बार a स्क्वायर 2 बार बी स्क्वायर, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली मन में कैलकुलेट कर सकते थे, ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Sum of angle made by chord XY at the center and on the circumference of the circle is 270 degree.
इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 24 व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ओके, देखिए कहा जा रहा है कि आपने यहाँ पे एक सर्कल लिया और एक बार सरकमफ्रेंस पे और एक बार सेंटर पे। लेट सपोज ये अगर थीटा होता है तो आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे कितना बनेगा, सेंटर पे 2 थीटा बनेगा। तो थीटा प्लस 2 थीटा का वैल्यू ये गिवन है 270 के इक्वल है। तो 3 थीटा का वैल्यू आपका 270 हो गया। तो थीटा यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो थीटा आपका 90 डिग्री हो गया। इट मीन्स ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आपका कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कह सकते हैं 180 कब बनेगा, जब ये आपका एक डायमीटर होगा। ये आपका ए बी जो होगा, लेट सपोज ये आपका कॉर्ड जो है एक्स वाई, ये आपका डायमीटर पे लाई कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये सेंटर पे होगा, तो ये आपका कितना होगा, 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉर्ड एक्स वाई के बारे में पूछा गया है, तो मीन्स आपसे क्या पूछा गया है, डायमीटर के बारे में। तो डायमीटर कितने के बराबर होगा, 2r। तो 24 इंटू 2 48। ओके, ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर हुज डेली वेजेज आर लेस देन 450 टू द टोटल नंबर ऑफ वर्कर हुज डेली वेजेज आर 650। तो ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन है। तो 450 से कम वाले वेजेज वर्कर का नंबर कितना है, तो यहाँ पे देख 450 से कम वेज का नंबर जो है वो कितना है, 30 है। अपॉन जिसका 650 है उन वेज, उसका नंबर कितना है, 35 है। तो ये कितना हो जाएगा, 6/7। ऑप्शन 4 करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ सी एंड डी इज 3:4 respectively. The sum of their expenditure is ₹12,000. Having C is same as that of the expenditure D. What is the sum of their saving? ठीक है, देखिए यहाँ पे लेट सपोज हम लोग यहाँ पे सी और डी का सेविंग जो है ये एक्स और यहाँ पे वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंडिचर के बारे में क्या गिवन है कि सम जो है उसका 12,000 हो रहा है, और सेविंग ऑफ सी ये किसके बराबर है, एक्सपेंडिचर ऑफ डी के बराबर। तो एक्सपेंडिचर की अगर बात करें, तो अगर मैं यहाँ पे सी का जो सेविंग है वो डी का एक्सपेंडिचर है, मीन्स ये एक्स के बराबर। तो ये कितना होगा आपका, 12,000 माइनस एक्स के बराबर, 12,000 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। एंड ये आपका जो टोटल जो है इनकम करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सम करेंगे आप। तो x प्लस 12,000 माइनस एक्स, एंड यहाँ पे y प्लस एक्स। ओके, तो x से x कैंसिल होगा। तो ये देखिए 12,000 अपॉन वाई प्लस एक्स, ये वैल्यू आपका 3:4 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो यहाँ पे 4,000, और y प्लस एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16,000। तो आपसे यही वैल्यू पूछा गया था कि सेविंग का सम बताना है, तो सेविंग क्या है, x प्लस वाई। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो आई थिंक ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, किस तरीके से आपको इसका यूज करना है, ठीक है। और मैं आपको क्वेश्चन सिर्फ मैं क्वेश्चन कराने में बिलीव नहीं रखता हूँ, कि उसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं या उससे रिलेटेड कुछ भी कॉन्सेप्ट जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं सारे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर मैं आपको कंटेंट दे सकूं, ठीक है। आई होप आपको ये सारे सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।